हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इसमें कूलॉम्स लॉ के बारे में बताएंगे। जैसा हम जानते हैं कि सेम चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे को रिपल्सिव करते हैं और अगर अपोजिट चार्जेस हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो चार्जेस हैं दोनों ही कंडीशन में अगर ये दूसरे को रिपल्सन करते हो या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, दोनों ही कंडीशन में इनके बीच में एक फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, आप जानते होंगे, सेम अगर चार्जेज हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर सेम है तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। अगर अपोजिट चार्जेज हैं तो अट्रैक्शन होता है। दोनों ही कंडीशन में इनके बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब अगर ये एक दूसरे को रिपल्सिव करते हैं तो उसे हम रिपल्सन फोर्स कहते हैं, और अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम इसको अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। अब 1785 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे कूलॉम ने इन फोर्सेस के ऊपर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक लॉ दिया। उस लॉ को हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं। उस लॉ को हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं। उस लॉ में इन्होंने कहा कि कोई दो इलेक्ट्रिक चार्ज हों, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स इन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। सीधा सा कूलॉम्स ने जो रूल दिया, कोई भी दो चार्ज हो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मान आता है वह इस फोर्स का प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है यह डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इस हिसाब से F प्रोपोर्शनल Q डैश Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने देखा F प्रोपोर्शनल Q डैश Q2 यानी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच मल्टीप्लाई करके उसका प्रोपोर्शनल एंड उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ये रूल्स किसी भी मीडियम में, वैक्यूम में भी और एयर में भी काम करता है। यानी वैक्यूम में भी ये वर्क करता है और एयर में भी ये वर्क करता है ये रूल्स। अब इस रूल्स को हम
वेरीफाई करेंगे F इक्वल के Q डैश Q2 अपन R स्क्वायर। यहां पे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इस K की वैल्यू इन चार्जेस के बीच मीडियम पे, K की वैल्यू इन चार्जेस के बीच मीडियम, इन चार्जेस की वैल्यू इनके बीच डिस्टेंस आदि पे डिपेंड करता है। इसका के बीच में जो ये कांस्टेंट होता है, इसका मीडियम कौन सा मीडियम है, ये चार्ज की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वैल्यू, इनके बीच की डिस्टेंस किस तरीके से, फोर्स कैसा है, फोर्स वैल्यू, इस पे भी ये डिपेंड करता है कि ये K का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इस हिसाब से अगर मान लिया जाए, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने तरह तरह से एक्सपेरिमेंट किया और देखा, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये देखा कि अगर इस Q का मान 1 कूलम हो, इनके बीच डिस्टेंस 1 मीटर हो, ये वैक्यूम में रखे हो, तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मान होता है, K की वैल्यू 9.0 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस तरीके से इसकी वैल्यू ये मानी गई। अब क्या किया जाता है, आमतौर पे नॉर्मल कंडीशन में, यानी वैक्यूम, अगर वैक्यूम में इसके मान को दिया जाता है, K को 1.45 एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं, 1.45 एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। इस हिसाब से F इक्वल, अगर हम इसकी जगह पे यहां पे ये रखते हैं, इसको हम कहेंगे F इक्वल 9.0 into 10 power 9 Q1 Q2 upon R स्क्वायर, और F इक्वल 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R स्क्वायर। दिस इज द कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम का ये फॉर्मूला होता है। आशा है आपको कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया होगा। कूलॉम्स लॉ में सिर्फ एक बात है, वो ये है कि चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन उसके फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यही मेन फार्मूला है। अब इसी को हम F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर
अब इसको अगर हम तोड़ते हैं एफ इक्वल के क्यू डैश क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू हम रख देते हैं 9.0 × 10⁻⁹। इसके अलावा अगर वैक्यूम में नॉर्मल कंडीशन में इसको हम के को 1.4πε0 भी कहते हैं। इस हिसाब से F इक्वल 1.4πε0 क्यू डैश क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यही कूलॉम्स का लॉ है। आगे हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश करते हैं कि आपके कोर्स को हम धीरे धीरे समझाएं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उसको आपके सुझावों को ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।